एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी। तो कैसी है मेरी 10th एंड 12th क्लास की फैमिली जिनके बोर्ड एग्जाम्स बिल्कुल ही आने वाले हैं। तो गाइस, बोर्ड एग्जाम्स आपके 15-20 बस इतने ही दिन बचे हैं। इस दिन का इंतजार हमने अप्रैल से कर दिया था स्टार्ट, ठीक है। इसका इंतजार था, तैयारी शुरू कर दी थी। तो अभी बहुत सारे मिक्स्ड जो है ना, मतलब मेंटल स्टेट में हैं सारे मेरे भाई बहन, ठीक है। तो सबसे पहले तो चिल, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टुडे वी आर जस्ट सिटिंग एंड टॉकिंग, ठीक है। आज मैंने सोचा बैठ के आराम से तुमसे बात करती हूँ 5 मिनट। इसी में तुम्हें तुम्हारी सारी स्ट्रेटेजी बता दूंगी आखिरी 10-15 दिनों की, ठीक है। आखिरी 10-15 दिनों में क्या गलती नहीं करनी है, पढ़ना कैसे, रिवीजन कैसे करना है, अभी सब क्लियर कर लेंगे। सबसे पहले बात करो, और ये जो इतनी टेंशन भर रखी है ना दिमाग में, पहले उसे जरा डिलीट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कमेंट सेक्शन में बता दो कैसा लग रहा है तुम्हें आजकल। डर लग रहा है, ठीक है। तो बता दो ये दीदी हमें बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, मतलब दिमाग में हर समय यही चलता रहता है, इतने से दिन बच गए, इतने दिन बच गए। तो इफ़ यू आर फीलिंग लिटिल बिट स्केयर्ड तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दो, इमोजी लगा दो वो डरने वाला हल्का सा। एंड अगर तुम वो हो कि दीदी हम तो पता नहीं किस मिट्टी के बने, हमें तो अभी भी डर नहीं लग रहा, पता नहीं 15-20 दिन बाद पेपर शुरू है, मुझे तो अब भी डर नहीं लग रहा है, मैं अब भी रील चला के या शॉर्ट्स देख के अपना टाइम वेस्ट करता हूँ, मैं अब भी पढ़ते समय फालतू की बातें सोचता रहता हूँ। दीदी डर तो नहीं लग रहा है अभी। अगर तुम्हारी ऐसी वाली सिचुएशन है तो भाई इस सिचुएशन को भी थोड़ा ठीक करना पड़ेगा, थोड़ा सा सीरियसनेस लेवल बढ़ा के अपना पैशन बढ़ाना 99% लाने के लिए। और बस ये नहीं सोचना कि अब नहीं लेकर आ सकते नंबर या समथिंग लाइक दैट, पढ़ना है, नंबर लेकर आनी है। तो इस सब के लिए सबसे पहले ना मेंटल स्टेट, पहले तुम्हारी दिमागी जो मतलब इस समय तुम सोच रहे हो, तुम्हारी मेंटालिटी है, यू कैन से माइंड सेट, सबसे पहले उसे क्लियर रखना होगा। डर लग रहा है तो डरना नहीं, अगर डर नहीं लग रहा तो थोड़ा सा डर लगाना भी। क्लियर हो गई ये बात, चलो ठीक है। अब चाहे आप 10th के हो चाहे आप 12th के हो, दोनों ही बच्चे इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। मैं भी आपको बताने वाली हूँ व्हाट यू हैव टू डू इनटू फॉलो इन दिस 15 to 20 डेज, ठीक है। आई नो आप लोग इस समय पे ना बहुत सारी स्ट्रैटेजीज देख चुके हो, बट ये कोई टिपिकल स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं है। जस्ट 3-4 बातें बतानी हूँ जो बीइंग अ टॉपर, बीइंग अ स्टूडेंट, ठीक है, आई एम स्टिल अ स्टूडेंट टीचर ऑल्सो, तो जो मैंने फेस करी हैं तो वो मैं तुम्हें बतानी हूँ उस समय पे क्या क्या होने वाला है। तो ग्रैब अ पेपर और उस पर लिखते रहना, 4 बात बताऊंगी बस, और उसके बाद मैं चली जाऊंगी, ठीक है। सबसे पहले तो बात करते हैं हमारे जिन बच्चों के प्रैक्टिकल एग्जाम्स हो रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स अभी तक कंप्लीट हो चुके होंगे। 12 स्टूडेंट्स, मैंने अपनी इंग्लिश की भी जो सीरीज चल रही थी उसको ना बीच में रोक दिया, ठीक है। फिजिकल के भी चैप्टर मैंने बीच में 1 आध दिन का गैप दिया, बिकॉज आई नो तुम लोगों के प्रैक्टिकल चल रहे हैं। मुझे नहीं चाहिए था कि मैं अपलोड कर दूँ वीडियो और तुम उस क्लास को अटेंड ही ना करो और वो बैकलॉग में ही रह जाए। तो मैं अभी 2-4 दिन का वेट कर रही हूँ कि जब सबके प्रैक्टिकल कंप्लीट हो जाएंगे तो 3-4 चैप्टर ही बचे हैं हमारे, वो मैं तब अपलोड करूँगी। ये ना हो कि मैंने अपलोड कर दिया एंड यू आर क्रिएटिंग बैकलॉग्स, उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो वो मैं तभी अपलोड करूँगी जो बच्चे वेट कर रहे थे। अगर तुम्हारे प्रैक्टिकल्स एंड हो चुके तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो दीदी प्रैक्टिकल्स आर कंप्लीटेड। जिसका प्रैक्टिकल हो गया है मुझे बता दो। अगर मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स का प्रैक्टिकल एग्जाम्स कंप्लीट हो चुके होंगे क्लास 12 के, तो आई विल कंटिन्यू विद योर 12th एंड जो आपका फिजिकल की सीरीज है, ठीक है जी। अब बात करते हैं 10 स्टूडेंट्स की। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप लोगों का न्यू चैनल स्टार्ट हो चुका है, सिमरन सहानी फॉर क्लास 10, ठीक है। उसके लिए आप लोग वेट करिए, तो उस पर गाइस हमारी लाइव क्लासेस होंगी, ठीक है। बाकी वीडियोस तो यहीं पे मैं अपलोड करने वाली हूँ आपकी, बट लाइव क्लासेस आपकी वहीं पे होने वाली हैं। तो उसके लिए जाके जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अभी मैं 1 आध दिन के अंदर आपको बता दूंगी कब से हमारी लाइव क्लासेस शुरू होने वाली है। तो अगर अभी तक आपने न्यू क्लास 10 के चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है सो गो एंड सब्सक्राइब टू इट, ठीक है। ये बात हो गई, प्रैक्टिकल्स का क्लियर हो गया, 10th की लाइव क्लास वहाँ पे चली गई। आई एम वेटिंग, अभी आई वांट गाइस आई स्टार्ट टीचिंग यू इंग्लिश ना। तो 10 स्टूडेंट मुझे चाहिए अभी आप थोड़ा साइंस, SST और अपना मैथ्स, चलो उस पर फोकस ज़्यादा करो, ठीक है। इंग्लिश के लिए मैं आऊँगी और आपकी बहुत जल्दी से कंप्लीट करा दूंगी। इधर इट्स ग्रामर, इधर इट्स राइटिंग, इधर इट्स रीडिंग पोर्शन, तो उसकी तुम्हें टेंशन नहीं लेनी है। ये नहीं मैं अभी से तुम्हारे को रोज़ आके इंग्लिश पढ़ाने लग जाऊँ और तुम अभी साइंस पढ़ लो, पहले साइंस कवर करो अच्छे से, मैथ्स पे ज़्यादा ध्यान दो, अभी SST पे ज़्यादा ध्यान दो। लगभग आप मान लो आज 19 जनवरी को मैं ये वीडियो बना रही हूँ, तो 25, 26, 27 आफ्टर रिपब्लिक डे जो है हम लाइव स्टार्ट कर देंगे अपना उस चैनल पे, ठीक है। तो अभी भी आई एम टेलिंग यू 7-8 दिन बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो उतने दिनों में जल्दी जाओ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ओके। अब बात करते हैं सारे, चाहे आप 10th के हो चाहे 12th के बच्चे हो, एक कॉपी ले आओ, 2-4 बातें बताऊंगी, उन्हें लिख लो और उसे फॉलो करना। सबसे पहली चीज़, इस समय पे ये नहीं सोचना मुझे कितना नहीं आता है, मुझे कितना सब्जेक्ट आते हैं, मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता। सबसे पहली चीज़, आप बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर पाओगे जितना आप अपने आप पे प्रेशर क्रिएट करोगे कि मुझे ये नहीं आता, मुझे ये नहीं आता, मुझे ये नहीं आता। नो, इस वाली बिलीफ पे मत चलना बिल्कुल भी। बैठो आराम से, अपने सारे चैप्टर्स, अपना सारा सिलेबस लेकर आओ और उसे एक जगह पर लिख लो। आज फिर से आपको अपना पूरा का पूरा सिलेबस लिखना है। आपके पास जो भी सब्जेक्ट्स हैं, आप 10th के हो, आप 12th के हो, ठीक है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस, SST, आप PCM के हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, आप PCB हो, ठीक है, कॉमर्स है, ह्यूमैनिटीज़ है। सबसे पहले आओ, अपना एक कॉपी लो और उसके ऊपर अपना सारे सब्जेक्ट्स का सिलेबस लिख लो, सारे के सारे चैप्टर लिख लो। 10 चैप्टर है तो 10, 9 है तो 9, 8 है तो 8, ठीक है। उन चैप्टर्स को आपको लिख लेना है। सबसे पहले उन चैप्टर्स को अच्छे से लिख लो एक जगह पे, और फिर आपको अपनी डेट शीट एक जगह पे लिख लेनी है। दिस इज द मस्ट थिंग दैट यू हैव टू डू राइट नाउ। एक जगह पे अपनी डेट शीट लिखो, जो भी आपका पेपर है, जिस भी डेट को है, उसे एक बार एक पेपर पे ध्यान से लिखो, 2 पेपर पे लिखो तरीके से, सिलेबस को भी लिखो और उसे अपने सामने आज आपको पेस्ट करना ही है, ठीक है। अभी तक मैं कहती थी मत करो पेस्ट, मोबाइल पे लगा लो, वॉलपेपर पे लगा लो, नो, आपको एक प्रॉपर डेट शीट अपनी आप फिर से बनानी है। एंड आपको अभी अपना एक प्रॉपर सा सब्जेक्ट का स्टडी GPS बनाना है, जिसमें एक सब्जेक्ट में कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं, दैट यू हैव टू मेंशन इट, और उसको तुम्हें पेस्ट करना है अपने स्टडी टेबल पे, जहाँ पे बैठ के आप पढ़ते हो, या अलमारी के ऊपर उसको चिपका देना है। आज भी अगर मैं तुम्हें बताऊँ तो मेरे घर पे, ठीक है, मेरी जो 12th क्लास की डेट शीट है ना, वो जो हमारा सेफ है उसके ऊपर लगी हुई है, आज भी लगी हुई है। वो मेरा एक शॉर्ट है यूट्यूब पे, उसमें मैं तुम्हें दिखा दूंगी, अभी उसमें भी वो लिखा हुआ है
मेरा 8 मार्च को इंग्लिश का पेपर था, जो भी इतने से पेपर पे मैंने बना रखी है, इट्स स्टिल देयर, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है जब आपको दिखेगा। देन बच्चों को मैं कह रही हूँ, कोई कहते हैं ना दीदी अभी भी डर नहीं लग रहा हमारे को, हम तो कुछ अभी भी ऐसे ही चिल मोड में हैं हम, तो तुम देखोगे डेट शीट तो तुम्हें समझ में आएगा। एंड तो बच्चे बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, उनको डरना नहीं है। आप जब अपना सब्जेक्ट देखोगे, आप अपना जब सिलेबस देखोगे, तो आपको उसे देख के डरना नहीं है। बस ये सोचना है कि ठीक है भाई, ये है ना ये, और इतने देने हैं, बस इसमें कंप्लीट कर देना है। अपने एटीट्यूड को बहुत ज़्यादा इस समय पे हाई लेवल पे रखना है, डरना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो लिखो तरीके से। आप जब आज अपना सिलेबस लिखोगे ना, आज आपकी बहुत टेंशन रिलीव होगी। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, जितने भी चैप्टर्स आपके हैं, हल्का सा रिवीजन आपका होगा। अच्छा, मैंने फर्स्ट चैप्टर की ये चीज़ है, सेकंड की ये है, थर्ड की ये है, सो यू हैव टू राइट डाउन योर सिलेबस। अब आपका सिलेबस लिखने के बाद आपको क्या करना है, दूसरी सिलेबस लिख लिया, ये काम सबसे पहले। उसके बाद क्या करना है, पढ़ना है ऑब्वियसली। अब मैं दूसरी चीज़ बता रही हूँ जो आपको अभी बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करनी है, वो ये है, इस समय पे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं उनका सिलेबस अच्छे से कंप्लीट तो हुआ नहीं है, ठीक है। एंड उन्हें लग रहा है कि सिर्फ दीदी हम सैम्पल पेपर सॉल्व करके सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। सैम्पल पेपर कहो, ठीक है। PYQs मना नहीं करूँ मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट सैम्पल पेपर, ठीक है। आप सब्जेक्ट वाइज PYQs लगाओ, चैप्टर वाइज PYQs लगाओ। अभी आपका सिलेबस कंप्लीट है नहीं, ठीक है। 5-4 चैप्टर हैं, आपको बिल्कुल भी नहीं आते हैं, और आप बैठ के सैम्पल पेपर लगा रहे हो, लगाना कोई बात नहीं, बट पहले उन चैप्टर्स को कंप्लीट कर लो, उसके बाद सैम्पल पेपर लगाना। आप 3 घंटे का 2 घंटे का टाइमर लगा के आप सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे हो। जब आप वो पेपर देख रहे हो, आपको लग रहा है मुझे तो ये क्वेश्चन भी नहीं आता, मुझे तो ये क्वेश्चन भी नहीं लग रहा, ये भी नहीं लग रहा, ये भी नहीं लग रहा, अल्टीमेटली आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है और वो सारा टाइम आपका वेस्ट हो रहा है। तो रैदर देन आप अभी मैं कह रही हूँ, आज आप सैम्पल पेपर लगाने शुरू करना, कम से कम आप मान लो कि अगले मंडे से, रिपब्लिक डे के नेक्स्ट डे से, अपना हमारा जो है ना, उसके बाद से आप अपना जो है सैम्पल पेपर लगाने शुरू करना। अब ये जो आपका ये हफ्ता है हमारा, ठीक है, क्योंकि अब वीकली प्लानिंग करनी पड़ी। अब कौन सा हमारे पे 2-2 3-3 महीने बचे हैं जो हम चैलेंजेस लेंगे 25 डेज 30 डेज, नहीं, ईच एंड एवरी वीक वी हैव टू प्लान केयरफुली। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें रोज़ अपना ये वाला हफ्ता है, इसमें जो भी आपने सब्जेक्ट्स का जितने भी आपने अपने चैप्टर्स लिखे हैं, अब भी जो चैप्टर बिल्कुल भी नहीं आते, मैंने सिलेबस इसलिए लिखा है, जो चैप्टर आपको बिल्कुल भी नहीं आता है, इस वीक के अंदर आपको उन सभी चैप्टर्स को कंप्लीट करना है। चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे वो केमिस्ट्री का हो, चाहे वो मैथ्स का हो, चाहे वो बायोलॉजी का हो, चाहे आपका इको का है, चाहे आपके BST का है। पर चलो देखो, इको और BST के एग्जाम बहुत लेट है, तो उसको थोड़ा आप बाद में भी कर सकते हो। तो पहले आप जो है स्टार्टिंग में है, जैसे फिजिकल बिल्कुल आपको कंप्लीट नहीं है, तो उससे पहले कंप्लीट कर लो। अपने आप से आपको अपने पेपर पे सिलेबस लिखो, डेट शीट और गैप डेज के मुताबिक अपनी पढ़ाई शुरू करो। इस हफ्ते के अंदर एक ही सब्जेक्ट पकड़ो या 2 सब्जेक्ट पकड़ो, और जो चैप्टर नहीं आते हैं पहले उन्हें कंप्लीट करो अच्छे से। रैदर देन के सैम्पल पेपर लगाने बैठ जाओ, पहले वो चैप्टर कंप्लीट कर लो जो बिल्कुल अच्छे से नहीं आते। आप उनका 1 शॉट लेक्चर देखो, आप उसको अपने ट्यूशन में जाके समझो, आप अपने किसी फ्रेंड से समझो, अपने क्लास टीचर से समझो, कैसे भी करके समझो, उस चैप्टर को कंप्लीट कर लो, क्योंकि आखिरी दिन तक तुम्हारे मन में ये डर रहेगा कि यार मैंने ये पर्टिकुलर पोर्शन लीव कर दिया है, ठीक है। अभी मैं स्ट्रॉन्ग वीक कुछ बात नहीं कर रही हूँ, जितनी चीज़ें नहीं आती हैं, जो बहुत ही आपको खराब लग रही है कि यार मुझे बिल्कुल अच्छे से नहीं आती है। इवन 10 स्टूडेंट्स को मैं ये कह रही हूँ, साइंस का कोई ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपका बिल्कुल अच्छे से, जैसे फिजिक्स का पोर्शन आपको लग रहा है ये मेरा कंप्लीट अच्छे से नहीं हुआ, केमिस्ट्री का ये चैप्टर है ये मेरा बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर नहीं हो रखा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उन्हें अच्छे से कंप्लीट करो इस हफ्ते के अंदर। लिखो एक पेपर पे 5 से 6 चैप्टर, जितने भी चैप्टर आपको लगने बिल्कुल अच्छे से नहीं आते, उन्हें लिखो और उन्हें कंप्लीट करो। समझ गए? 3 बातें मैंने आपको अभी तक बता दी हैं। अब आप हर बच्चे का ना ये अपने ऊपर डिपेंड करता है कि उसको कौन से चैप्टर नहीं आते, उसको कौन से लिखने हैं। तो इसलिए मैं अभी कोई एक सिंपल स्ट्रैटेजी नहीं बता रही हूँ फॉर द लास्ट 20 डेज जो सबके लिए यूनिवर्सल रहेगी। नो, आई एम टेलिंग यू कि आप अपनी पर्सनलाइज स्ट्रैटेजी ऐसे क्रिएट करो कि आपको सबसे पहले क्या करना है, टेंशन फ्री हो जाना है। उसके बाद अपना सिलेबस लिखना है, डेट शीट लिखनी है, फिर आपको अपना सब्जेक्ट देखना है जिसका पेपर सबसे पहले है, जिसमें सबसे कम गैप डेज है, उसके जितने चैप्टर्स आपको नहीं आते सबसे पहले उन्हें कवर करने में आप स्टार्ट करो, ठीक है। सैम्पल पेपर के जिस समय जैसे आपने वो चैप्टर पढ़ लिया, तब आप सैम्पल पेपर देखना, अच्छा इस साल इस चैप्टर में से ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, फिर उन्हें आप लगा के देखना, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ इज PYQs आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपको PYQs पे फोकस करना शुरू करना है। आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, आपने 1 शॉट लेक्चर देख लिया, उसका थ्योरी सब्जेक्ट है, सब स्पेशली उसकी बात कर रही हूँ, न्यूमेरिकल की भी बात कर रही हूँ, आपने कॉन्सेप्ट समझा, चैप्टर है, उसके PYQs निकालो। CBSE की वेबसाइट पर चले जाओ, डाउनलोड कर लो, कोई PYQ वाली बुक खरीद रखी है, उसमें है वेल एंड गुड है, ठीक है। तो आप सबसे पहले PYQs लगाने शुरू कर दो अपने हर एक चैप्टर के। एक अपना रजिस्टर बना लो, उसमें जैसे आपने बनाया साइंस का रजिस्टर, आपने बनाया मैथ्स का, आपने बनाया SST का, आपने बनाया इंग्लिश का, जिस भी सब्जेक्ट का रजिस्टर अपना बना लिया, उस पर एक चैप्टर का पर्टिकुलर नाम लिखा और पिछले 2 साल या 3 साल के पेपर के क्वेश्चन उसके सॉल्व कर लो। यहीं से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इतने क्वेश्चन अगर आपने PYQs ही लगा लिया ना हर चैप्टर के, मैं कह रही हूँ मान लो आपके 9 चैप्टर है, 10 चैप्टर हैं, ठीक है, किसी सब्जेक्ट के, आपने उसके पिछले 3 सालों का हर PYQ अगर सॉल्व करके देख लिया तो यू विल बी वेरी हैप्पी, ठीक है। PYQ अगर सॉल्व कर लिया ना पेपर वाले दिन, तो तुम्हें बहुत खुशी होगी, क्योंकि वैसे ही टाइप से अब थोड़ा बहुत पैटर्न चेंज होगा, हमारा कॉम्पिटेंसी लेवल बढ़ेगा, बट क्वेश्चन वहीं से आपको समझ में आएंगे कि ये इसका कोर जोन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट जोन का क्वेश्चन है। तो आपको PYQs बहुत अच्छे से लगाने हैं। इंग्लिश के अलावा बाकी सब सब्जेक्ट में तो मैं कह रही हूँ, इंग्लिश में हाँ PYQs हम लगाएंगे, बट इंग्लिश में हर साल पैटर्न और बदलता रहता है, तो इंग्लिश की तो टेंशन तुम्हें नहीं लेनी है। बाकी सब्जेक्ट्स की मैं बात कर रही हूँ, PYQs लगाऊँ, पिछले 4 साल के लगा लो, 3 साल के जब लगा चुके होगे तो 4 साल के PYQs स्टार्ट करें और अपना PYQs लगाना आपने शुरू कर दिया। नेक्स्ट चीज़ इज टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। तुम्हें भी पता है तुम्हें पढ़ना है, मुझे भी पता है तुम्हें पढ़ना है, ठीक है, तुम्हारे घर वालों को भी पता है, इस समय तो तुम्हारे मोहल्ले के अंकल आंटियों को भी पता है भाई इसके बोर्ड के पेपर आ रहे हैं, इसने पढ़ना है, ठीक है। तुम छत पे बैठ के पढ़े होगे तो वो देखते होंगे तुम्हारे को आके, हाँ भाई बच्चे तो बहुत मेहनत करके पढ़ रहे हैं, ठीक है।
तुम पतंग उड़ाओगे तो वो तुम्हारी मम्मी को कह भी देंगे पढ़ कहाँ रहे हो, तू ऊपर पतंग उड़ाने चला गया है, ठीक है। तो इस समय सबको पता है कि तुम्हारे पेपर आ रहे हैं और तुम्हें पढ़ना है, बट अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो इस प्रेशियस टाइम को भी वेस्ट कर देंगे। तो भाई साहब टाइम मैनेजमेंट करना सीख लो, और टाइम मैनेजमेंट तभी होगा जब आप अपने रिजल्ट के लिए सीरियस होगे, ठीक है। इफ़ यू आर वेस्टिंग योर टाइम इट्स योर लॉस, इफ़ यू आर स्टडिंग सीरियसली पे पता चल जाएगा तुम्हें कि उसका तुम्हें कितना फ़ायदा मिलने वाला है। तो जब भी आप टाइम वेस्ट करोगे किसी भी चीज़ में, कोई टेंशन है, कोई परेशानी है, या तुम्हें बहुत ही कीड़ा लग चुका है रील और शॉर्ट चलाने का या वीडियोज़ देखने का, ठीक है, व्लॉग्स देख रहे हो, इन्फ्लुएंसर्स को देख रहे हो, तो भाई ये सब रिजल्ट डे के बाद देख लेना। तीसरी चीज़ मैंने आपको क्या बताई है, PYQs कैन सेव यू राइट नाउ, ओके। PYQs तुम्हें बहुत आराम से बचा लेंगे। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो मैं बात कहने वाली हूँ, शायद ये तुम्हें थोड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल लगे, ठीक है, समझ में आ रहा हो तो सेल्फ डिपेंडेंट। तुम्हें इस समय पे सेल्फ डिपेंडेंट सबसे ज़्यादा होना है। आई नो इस समय पे अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ जो है आप लोग लाइव सेशंस अटेंड करके, यूट्यूब लेक्चर्स देख के, वन शॉट वीडियोज़ देख के आपके नंबर आ जाएंगे, तो ये गलत है। आई एम अ यूट्यूबर माई सेल्फ, मैं खुद लाइव सेशन अभी चलाऊंगी, मैं खुद इतनी सीरीज चला रही हूँ सब्जेक्ट्स की, बट स्टिल गाइज आई एम टेलिंग यू खुद से पढ़ना शुरू कर दूंगा। जो चैप्टर तुम्हें नहीं आते उसका तुम जितना मर्जी, तो उसका तुम 2 घंटे का लाइव अटेंड करो, उसका तुम 3 घंटे का लाइव सेशन अटेंड करो, उसका तुम वन शॉट लेक्चर 1 बार देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, नो मैटर, उसके तुम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, मेंटी अटेंड करो, वट एवर यू वांट टू डू। बट जो चैप्टर्स आपको आते हैं, ऑलरेडी आता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, फिफ्थ चैप्टर, यार ये मुझे आता है, तो ये नहीं कि आप हर समय यूट्यूब पे आओगे, वीडियो लेक्चर सर्च करोगे, लाइव सर्च करोगे, मेंटी सर्च करोगे, एंड आप 2-2 3-3 घंटे यहीं बैठ के अपनी पढ़ाई कर रहे हो। सेल्फ स्टडी पे ध्यान दो, NCERT बुक उठाओ, चैप्टर को रीड करा, PYQs वाली जो गाइड खरीद रखी है उसे उठा के लाए, PYQs सॉल्व करे, खुद से PYQs लगाए, अभी डाउट आया तो यूट्यूब पे गया और उस डाउट को सॉल्व करा। आई रिमेंबर मैं अपना पर्सनल बता रही हूँ, मैंने तो एंड के डेज के अंदर मैंने अपनी ट्यूशन जाना भी लीव कर दिया था। सारे चैप्टर्स पढ़ा तो दिए थे सर ने मेरे, मतलब इको की बात करना बंद कर दिया था। लास्ट 25 डेज में मैं कोचिंग नहीं की थी। जब मुझे कोई डाउट आता था तो मैं कोचिंग जाती थी। मैं अपना इतना समय बचाती थी कि मैं जा रही हूँ, मैं आ रही हूँ, मैंने वो चैप्टर्स पढ़ रखे हैं, वो क्वेश्चन मुझे पता है जो इंपॉर्टेंट है वो उस बुक के अंदर है, मैं अपने आप लगा के देखूंगी उनको। नहीं आता था तो मैं जाती थी अपना डाउट क्लियर करने के लिए। तो इस समय पे आप लोग पूरा दिन आपका क्या चलता है मुझे पता है। आपको लग रहा है आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आप 2 घंटे का लाइव सेशन अटेंड कर रहे हो उस चैप्टर का जो तुमने पहले 5 बार पढ़ रखा है, तो क्या फायदा है। तुम 2-2 3-3 घंटे के गाइस मेंटीज अटेंड कर रहे हो। तुम्हें MCQ ही अगर प्रैक्टिस करनी है तो एक बुक खरीद लो MCQ वाली, जिसमें बेहतरीन MCQ दे रखे हो, उसको क्वेश्चन पढ़ा, MCQ उसको प्रैक्टिस करा। मैं आई एम टेलिंग यू 2-2 3-3 घंटे के जो तुम मेंटी के अंदर अपने वेस्ट कर रहे हो, स्टॉप डूइंग दिस। मेंटी करते हैं स्टार्टिंग में करते हैं गाइज, अप्रैल में, मई में, जून में, ये टाइम मेंटीज का नहीं है। इस समय पे आप अपना डाउनलोड करो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, कोई बुक खरीद के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, पढ़ो उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, उसको लिखो, उसको सॉल्व करो एंड दिमाग में भरो उनको। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। इस समय पे 3-3 4-4 घंटे के लाइव सेशंस भूल जाओ। जो चैप्टर नहीं आ रहा उसका पूरा दिन लाइव देख लो बैठ के, नो प्रॉब्लम, उसको पूरा दिन यूट्यूब से पढ़ लो, बट बाकी पूरा समय अब सेल्फ स्टडी पे फोकस करना है। ये लिखा चैप्टर 1 देखा, इसकी एक बार जो है आपने रीडिंग कर ली बुक के अंदर से, वन शॉट देख लिया, रिविजन कर लिया, कोई डाउट आ रहा है तो पता है यार पूरा चैप्टर अच्छे से आता है तो स्किप कर दिया उसको, उसके PYQs निकालिए, सॉल्व करना शुरू करा, यार ये क्वेश्चन तो मुझे नहीं आता, तब जाके चेक करा। तो अपने टाइम को बचाओ। ये नहीं कि पूरा दिन ही आप यहाँ यूट्यूब पे अलग अलग लेक्चर्स को अटेंड कर रहे हो और पढ़ तो बिल्कुल भी नहीं रहे हो, क्योंकि अब ये लर्निंग का समय है, अब ये राइटिंग प्रैक्टिस का समय है। मुझे इतने बच्चों की कमेंट्स आ रहे हैं कि दीदी आप आंसर राइटिंग का तरीका बताओ। तो गाइस आंसर राइटिंग वाला जो तरीका है ना, वो एक वीडियो देख के सॉल्व नहीं होगा। उसके लिए तुम्हें बैठना होगा, पेपर लेना होगा, उसके ऊपर चैप्टर की समरी लिखनी होगी, उसके 10 PYQs इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना होगा, ठीक है। सिर्फ यूट्यूब पे वीडियो नहीं देखने से कुछ होगा, तो वो भी मैं आगे तुम्हें बताऊंगी आपको कैसे करना है। बट आज मैंने आपको 4 बातें बताई हैं। सबसे पहले अपना पूरा सिलेबस रख लो, 20 डेज है, 15 डेज है, डरना नहीं है, और डर नहीं रहते तो थोड़े सीरियस हो जाओ। यू हैव टू डू इट, ठीक है। ये नहीं कि अब आखिरी दिन पे आगे कह दो कोई नहीं 80-90 में हम खुश हो जाएंगे, नहीं, 95+ का एम है तो वही रहना चाहिए, मेहनत डबल कर लेनी है। दूसरी चीज़, सिलेबस लिख के उन पर अटैक करना भी इस हफ्ते के अंदर चैप्टर्स को जो अभी तक आपको नहीं आते हैं, उन्हें कंप्लीट करने के बाद में उनके PYQs लगाने हैं और देन सैम्पल पेपर पे जाना है। और लाइव तभी अटेंड करने हैं, मेंटीज तो मैं अभी कह नहीं रही बात, लाइव तभी अटेंड करना है, वीडियो तभी देखनी है जब उसमें कोई डाउट है। अपने आप आता है रिवीजन करके, यार मुझे चैप्टर आता है तो उसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाने शुरू करिए। दिस इज वॉट यू हैव टू डू। बाकी और कोई बहुत बड़ी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, जस्ट यू हैव टू कीप योर माइंड कूल, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट। तुम्हारा सिलेबस आराम से रिवाइज हो जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। जितना इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है एग्जाम को, उसी में से बार बार जो पेपर आता रहता है उस वाले पोर्शन भी कंप्लीट हो जाएगा आपका। जो आपको आता था वो भी रिवाइज हो जाएगा, नहीं आता था वो भी रिवाइज हो जाएगा। जस्ट यू हैव टू सेव योर टाइम को मैनेज करना और कॉन्फिडेंट रहना है, ठीक है। बाकी आपकी कोई क्वेरीज है, किसी वजह से तुम अभी भी पढ़ नहीं पा रहे हो, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। 15 डेज के टॉक सेशन को आप बंद करते हैं, ठीक है। तो ये कोई स्ट्रैटेजी तो मैं नहीं कहूँगी। तो आई होप अब आपको अपनी पर्सनलाइज स्ट्रैटेजी बनाने का तरीका आ गया होगा। यही कुछ चीज़ों को फॉलो करना, तुम्हारी स्ट्रैटेजी तुम खुद बना चुके होगे, वो भी बहुत बेहतरीन वाली। अभी मैंने जो बातें बताई है उन्हें थोड़ा प्रोसेस करो एंड उनको इंप्लीमेंट करना शुरू करो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।